सांसद हर्ष मल्होत्रा ने केंद्रीय बजट को सराहा। केंद्रीय राज्य सड़क मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने लक्ष्मी नगर स्थित पूर्व सांस्कृतिक केंद्र अर्थात पीएसके पहुंचकर व्यापारी बंधुओं से बजट चर्चा करते हुए इसे देश के विकास का आधार करार दिया। बजट का जिस दिन बजट आता है उसके अगले दिन पूरा फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर जो आता है, ये क्या चीज सस्ती हुई, क्या चीज महंगी हुई। तो महंगी हुई चीजों का कॉलम इतना था और सस्ती हुई चीजों का कॉलम इतना था। मैंने भी इसलिए देखा कि इस बजट का इंपैक्ट क्या आ रहा है। अगर मैं एमएसएमई की बात करूं, व्यापारी भाई बंधु यहां बैठे हैं, तो पहले व्यापारियों की बात कर लेता हूं। व्यापारी में जो हमारा रेडी पटरी वाला व्यक्ति भी है, आज हम देश की चौथी बड़ी इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है विश्व की। सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे विश्व की। हम ये छोटी बात नहीं है। ये जो फिस्कल डेफिसिट मैंने बताया और इन्फ्लेशन रेट मैंने बताया कि कम है, तो ये उसके कारण से है। और देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। आज तक की सरकारों ने 2014 से पहले सबने बात की गरीबी हटाने की, पर गरीबी नहीं हटा के गरीब हटाए गए। और जब 14 से लेकर के अब तक 200 से ज्यादा जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की, और न केवल अनाउंस की बल्कि उनके इम्प्लीमेंटेशन पर भी खुद मॉनिटरिंग की, तो उसमें 4 करोड़ घर गरीब आदमियों को मिले। 11 करोड़ सिलेंडर माताओं बहनों को, गरीब माता बहनों को मिली है जिनके पास एक भी सिलेंडर नहीं था। सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा ने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि जल्दी ही भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का सिरमौर बनेगा। इस बार का बजट देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो देश को दिया, वो 2047 में भारत विकसित हो, उसकी एक बड़ी आधारशिला है। इस बार के बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात, देश के हर वर्ग को, गरीब, युवा, महिला, किसान, मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हर चीज इस लेवल तक लेकर के आए हैं। और हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर समुदाय के लिए इस बार के बजट में प्रोविजंस किए गए हैं। चाहे वो फ्रेट कॉरिडोर्स की बात हो, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल और आयरन के कॉरिडोर्स की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे 7 बड़े हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स की बात हो, चाहे देश के अंदर कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है वो अब तक का हाईएस्ट 12.2 लाख करोड़ के देने की बात हो, डिफेंस सेक्टर को 7 लाख करोड़ रुपए देने की बात हो, या अलग अलग चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज को अलग से एस्टेब्लिश करने की बात हो, 10,000 करोड़ से ज्यादा नए एम्स बनाने की बात हो, 3 ऑल इंडिया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो, जो ह्यूमन बिहेवियर का बड़े हॉस्पिटल है वो नॉर्थ इंडिया में निमास बनाने की बात हो, हर चाहे वो किसानों की बात हो, कोकोनट, सैंडलवुड इनकी बात हो, या पिलग्रिमेज के कॉरिडोर्स बनाने की बात हो, ये सब बातें इस बार के बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की 140 करोड़ जनता के लिए प्रस्तावित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि वर्ष 2014 के उपरांत भारत की विकास दर में आशातीत बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ मोदी सरकार निसंदेह बधाई की पात्र है। ये जैसा कि हमारी देश के माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को
संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत किया और जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के विजन वाला भारत 2047 का रोड मैप तैयार किया गया। इस बजट के माध्यम से लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए का बजट का हिस्सा, जो कि 20% के लगभग बनता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है गर्ल्स कॉलेज हॉस्टल बनाना, गर्ल्स हॉस्टल जो कि हमारे सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश की 750 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसको बनाना। स्वास्थ्य सेवा में जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनको और सुदृढ़ करना जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे से रहे। बीमारी से बचाव के लिए अवेयरनेस के लिए फंड इसमें दिया गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसमें फंड दिया गया है। जहाँ सीवेज सिस्टम है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, 12.5 लाख करोड़ आप समझ सकते हैं, जिससे कि उद्यमियों को भी व्यवसाय मिलेगा, क्योंकि जो पैसा खर्च होगा उसके लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट्स तो चाहिए, और इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भी आगे बढ़ेगा, और औद्योगिक क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो रोजगार के अनेकों सृजन जो है रोजगार उत्पन्न होंगे, और जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और साथ में मैं समझता हूं कि जो मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट जो MSME में दिया है, जो कि MSME को और सुदृढ़ किया जाएगा, सशक्तिकरण किया जाएगा उससे, और ये भी साथ में कहा है कि अब जो सरकारी कंपनियां हैं वो MSME का मटेरियल खरीदेंगी, और ऐसे ही स्टार्टअप इंडिया के लिए 10,000 करोड़ रुपए का देना, ये सब कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने का कार्य है। और मैं समझता हूँ कि 2047 विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा और देश की जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगी। देखिए, ये सिर्फ मोदी सरकार में ही पॉसिबल है कि मोदी सरकार हर विषय पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है। पहली बार हुआ कि रविवार को केंद्रीय बजट आया, 1 फरवरी थी। बजट एक थोड़ा सा टेक्निकल विषय है, कोई लोक लुभावनी चीज़ें उसमें एकदम से नजर नहीं आती, पर देश को चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी में ले जाना है, देश को नेट जीरो पे लेके जाना है, देश का जो ग्रोथ रेट है वो 7% पे रहे, फिस्कल डेफिसिट कम रहे, तो ये तय किया कि हर विधानसभा में और हर जिले और प्रदेश मुख्यालय पे बजट पे चर्चा रहेगी, बजट की बारीकियों पे बात होगी, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको दूर किया जाएगा। इसी संदर्भ में जो भाजपा का जो शादरा जिला है उसके तहत आज ये व्यापारी सम्मेलन हुआ। यहाँ पर 5 विधानसभा आती हैं, यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी ने अपनी बात रखी, पूरा बारीकी से उसको समझाया, और किसी के कोई मन में कोई डाउट था उसके लिए भी हम सब लोग अभी बैठे हैं। ये उन्होंने बताया कि युवा शक्ति का ये बजट है, ग्रोथ से ओरिएंटेड बजट है, सॉलिड फाउंडेशन पे ये बजट है, और जो जो चीज़ें इसमें हुई वो सारी बारीकी से बताई। फिर भी किसी का कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो उसको दूर किया जाएगा। खचाखच भरे हुए पीएसके सभागार में पहुंचे सांसद महोदय को सुनने के लिए बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। देखिए, आप सर्वे कीजिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी व्यापारी वर्ग का सह सहयोग हूँ। मुझे कई तरह से लोगों के फ़ोन भी आते हैं, बातें भी होते हैं, ईमेल पे भी बात होती है कि वो कहता है कि एक ऐसा बजट है जो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। वो सुविधाएं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को व्यवस्थाओं की सेवा मिले, लाभ मिले, वो ऐसा बजट हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों या उनकी पूरी सरकार हो, निर्मला सीतारमण जी हों और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हों, कंपनीज के मामले में हो, फैक्ट्रियों के मामले में हो, छोटे दुकानदारों का कोई मसला हो, GST का मसला हो, हर चीज़ पे रोशनी डाली गई और हर चीज़ पे काम किया गया है। तो सरकार वही है जो लोगों के सुख दुख में खड़ी मिले और लोगों की सुविधाएं दे। क्या लगता है सर, जब से बजट आया व्यापारियों में शंका थी कि इस बार बजट में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हर्ष जी ने आज समझाया, तो कितना खुश है व्यापारी की अब जो डाउट है वो क्लियर हो पाए? यहाँ पूरे जमुना पार्क पूरी दिल्ली के यहाँ व्यापारी वर्ग इकट्ठा हुआ था। वैसे भी हम जाके हमारे जो वर्कर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके अलावा सरकार की जो नीतियाँ लोगों को अच्छी लग रही हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव में फतह कर रही है, हर जगह जीत रही है। तो कहते हैं ना, एक समाज का जो एक छोटा सा वो होता है, एक आईना, वो नजर आता है इन चीज़ों में, और आने वाले समय में पूर्ण रूप से जो देश है अग्रसर होगा, विश्व गुरु बनेगा, यही कहना चाहता हूँ। देखिए, व्यापार और सरकार दोनों आपस में दोनों अलग अलग रास्ते रहे हैं। इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के, एक सरकार प्रोग्राम बनाती है, दूसरे के लिए बनाती है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके आज
जिला शाहजहाँ ने बताया कि सरकार ने क्या क्या उपलब्धि हमारे व्यापारी भाइयों के लिए बनाई है और जिसके अंदर हम व्यापारी भाइयों को क्या क्या फ़ायदा होने जा रहा है, जिसके अंदर विशेष तौर से आज दिल्ली में देश के मुख्यमंत्री सहकारिता मंत्री ने भारत टैक्सी शुरू करी है। मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिससे भारत का ड्राइवर आज व्यापारी का पहला रूप, पहला घर, पहला दिन उसके लिए होगा। मतलब व्यापारी इस बार बजट से संतुष्ट हैं, अब कोई क्लियरिफिकेशन की जरूरत नहीं, बजट के हिसाब से बहुत अच्छा बजट है, बजट के हिसाब से व्यापारी खुश है, लेकिन व्यापार में जीएसटी को लेके भी कुछ और सुझाव आने चाहिए थे, जिसके व्यापारी को इंतजार है कि हमें बहुत जल्दी जीएसटी में भी रिलीफ आना चाहिए। शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के जोन चेयरमैन श्री रामकिशोर शर्मा, पूर्व निगम पार्षद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री महेंद्र आहूजा, विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, विधायक श्री संजय गोयल, शाहदरा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री दीपक गाबा, शाहदरा जिला भाजपा प्रवक्ता श्री भारत गौर, पूर्व निगम पार्षद श्री नसीब सिंह, पूर्व निगम पार्षद श्री गुरुचरण सिंह राजू, पूर्व निगम पार्षद श्री रोमेश गुप्ता, पूर्व निगम पार्षद श्री रवि शर्मा, पूर्व निगम पार्षद श्री निर्मल जैन, डॉक्टर अनिल गुप्ता, श्री रजत कुमार, शिक्षाविद श्री बलबीर सिंह, शिक्षाविद श्री सुभाष ढींगरा, श्रीमती गीता शर्मा, श्री कुशल गुप्ता, श्री राजीव शर्मा, श्री महेंद्र लड्डा, श्री विजय गिलोत्रा, श्री संजय शर्मा, श्री गौरव वोहरा, श्री संदीप आहूजा, श्री विजय अरोड़ा, श्री बाबूलाल गोलछा सहित बड़ी संख्या में अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।